नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। उज्जैन महापौर की नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी ही नहीं सुन रहे, जिसका खामियाजा आज महापौर को धरने पर बैठना पड़ा। महापौर के धरने पर बैठते ही हरकत में आए निगम अधिकारियों ने नाले का सफाई कार्य शुरू किया। पिछले 1.5 साल से वार्ड क्रमांक 16 में नल की समस्या को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे पार्षद ने महापौर के साथ आज फाजलपुर मछली बाजार क्षेत्र में धरना दे दिया। इस दौरान केवाईसी सदस्य, क्षेत्रीय पार्षद और महापौर नाराज दिखाई दिया। हालांकि महापौर ने मीडिया के समक्ष धरने की बात को इनकार करते हुए कहा कि मैं सिर्फ अपने वार्ड के क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी प्रकार का धरना नहीं दिया। लेकिन महापौर की नगर निगम में कितनी बात अधिकारी मानकर जनता के हित में काम कर रहे हैं, आज इसका उदाहरण प्रत्यक्ष महापौर ने दे दिया है। महापौर के कुछ देर करने पर बैठने के बाद निगम के कर्मचारी हरकत में आए और उन्होंने तत्काल नल की सफाई का कार्य शुरू किया। क्या क्या विकास कार्यों में रुकावट आ रही है? नहीं, धरना नहीं है, मेरा सारे वार्डों में भ्रमण चल रहा है। तो आज वार्ड क्रमांक 16 के भ्रमण पर मैं आया था। तो यहाँ हमारे भोई समाज के हमारे सारे बंधु रहते हैं। तो सभी ने शिकायत करी कि गंदा पानी यहाँ पे डेली आता है और नालियों का पानी आता है। तो मैंने जब पार्षद जी से बात करी, हमारे पीएचई प्रभारी से बात करी, तो उन्होंने बताया कि 1.5 साल से ऊपर हो गया, ये पूरी जो मेन लाइन है ये 3-4 जगह से लीकेज है और इनको बोलने के बाद भी आज तक रिपेयर नहीं हुई है। तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने हमारे अधिकारियों को कहा है कि मैं खुद बैठा हूँ, जब तक इसको रिपेयर नहीं करोगे तो मैं यहीं बैठा हूँ। क्या महापौर को आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अधिकारियों को बुलाना पड़ रहा है? अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं क्या? धरना प्रदर्शन नहीं दिया, मैं फिर बता रहा हूँ। मैं सारे 54 वार्डों में भ्रमण करने के लिए निकला हूँ और लोगों की समस्या जानने के लिए निकला हूँ और लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए अगर मेरे को बैठ करके काम करना पड़ेगा तो मैं बैठे भी रहूँगा और काम भी करूँगा। और हमारे अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, जनता की सेवा करने के लिए वो लोग हैं, उनको जनता की सेवा करना चाहिए। तो अधिकारी क्या देख रेख नहीं करते? नहीं की ना, इसलिए अरे नहीं की जाए तो बैठा हूँ। इन्होंने कहा कि 1.5 साल से इन्होंने बताया, ये हमारे पार्षद जी, ये बाथम जी बता रहे हैं, ये पीएचई के पहले प्रभारी शेवन तिवारी जी थे, इन्होंने बताया तो नहीं हुआ, प्रकाश शर्मा ने बताया तो नहीं हुआ, तो मेरे को बैठ के करवाना पड़ रहा है। क्या अधिकारियों के खिलाफ आप मोर्चा खोलेंगे? अरे मोर्चा खोलने की बात नहीं, जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। जब अधिकारी आपकी बात तो करना है बाद में करने, क्या जनता की समस्या का समाधान तो अभी हो, लोगों को शुद्ध पीने का पानी तो मिले, जो नाली का पानी मिल रहा है वो तो रुके। पिछले 1.5 साल से हमारे सीवन जी एमआईसी के सदस्य थे, उनको भी बताया था कि ये पूरी पाइपलाइन यहाँ से फूटी हुई है। उसके बाद हमारे प्रकाश जी को भी बताया, 1.5 साल हो गए और 6 महीने प्रकाश जी को कहते कि हो गए, उनको अधिकारी को तो अभी तक पाइपलाइन नहीं जोड़ी उनने। कौन कौन अधिकारियों को आपने बताया था? हमारे महापौर जी को बोला, हमारे शिवन जी को बोला, उसके बाद नौदाना को बोला। अधिकारियों को बताया? उनको भी बताया। क्या बोलते हैं कमिश्नर? बस कि कल कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। कल कैसे कितने राउंड लगा दिया आपने कमिश्नर के यहाँ? कम से कम 25-30 बार बोल दिया होगा। महापौर जी का वार्ड भ्रमण कार्यक्रम निरंतर शहर में चल रहा है। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 16 के अंदर आज बैठे हैं और लगातार साल भर से पूरे नगरकोट क्षेत्र में ये जगह जगह लाइनों के लीकेज है। मैं भी अपने अधिकारियों को बता चुका हूँ इसको करा जाए। गर्मी का टाइम आ रहा है, लगातार शहर में गंदे पानी की समस्या इन्हीं लीकेजों के कारण हो रही है और शहर को गंदा पानी मिल रहा है। तो आज माननीय महापौर जी ने तय करा है कि नहीं, ये काम करा के जाऊँगा। तो आज हम सर लोग पार्षद और ये बात बिल्कुल आपकी सही, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और आज हम ध्यान आकर्षण के लगा के और ये काम करा के ही जाएंगे, इसलिए आज हम यहाँ भ्रमण कार्यक्रम में बैठे हैं। क्या बड़े नहीं है और आज ये स्थिति बनी है। नहीं, बराबर बात सुनते हैं, मेंटेनेंस का कार्य है, रिपेयरिंग लीकेज होते रहते हैं शहर में। ये लीकेज अभी 2-4 दिन पहले हुआ, रिपेयर कर दिया जाए। मतलब महापौर खुद ऐसी कोई दिक्कत नहीं सर। महापौर साहब को मैं कंटिन्यू विजिट में घूम रहा हूँ, जो भी समस्या आती है उसका तत्काल निदान कर देते हैं। तो इसीलिए शायद आरोप लगा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, महापौर मैं कंटिन्यू घूम रहा हूँ साहब के साथ में, जब भी बता। अन्य पार्षद भी आरोप लगा रहे हैं और बात सुनते थे, कोई समस्या नहीं। आपका नाम है? इनके भास्कर। हाटकेश्वर कॉलोनी में रहने वाला अधेड़ अपनी बाइक से मक्सी रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज जा रहा था, तभी डंपर चालक ने अपना वाहन लापरवाही से चलाकर बाइक पर टक्कर मार दी। दुर्घटना में वृद्ध की मृत्यु हो गई। डंपर ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग गया। हाटकेश्वर कॉलोनी निवासी महेंद्र पिता हीरालाल जोशी मक्सी रोड स्थित कोल्ड रोड स्टोर में काम करते थे। उनके परिजनों ने बताया कि वह सुबह अपनी बाइक से काम पर जाने के लिए निकले थे। 5:30 बजे सूचना मिली कि उनका पाटपाला मक्सी रोड स्थित देवनारायण मंदिर के पास एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचकर देखा, लोगों की भीड़ लगी थी। डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मारी थी। दुर्घटना में महेंद्र जोशी की मृत्यु हो गई, जबकि डंपर चालक अपना वाहन छोड़कर भाग गया। भवासा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम कराया है। रहने वाले अपने जोशी मोहल्ला बिलोटीपुरा के हैं और अभी नया मकान इन्हें हटकेश्वर में लिया है, वहाँ से हम माली का काम करते हैं। ये मक्सी रोड कोल्ड स्टोर जा रहे थे
उसी बीच में डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी और स्पॉट पे ही शांत हो गए। ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के आगे कायथा के जरिए अकेले सिंगल ही थे। नाम क्या है अपनी जगह? जोशी, महेंद्र जोशी, 55 के लगभग है। और ये डंपर तो अभी वहाँ स्पॉट पे ही खड़ा हुआ है और गाड़ी भी वहीं पड़ी है। गाड़ी तो पूरी ख़त्म ही हो गई है और ड्राइवर भाग गया स्पॉट पे से। क्या नाम है? नितिन जोशी, पवासा। सीएमएचओ कार्यालय में हाथ में शराब की बोतल लेकर डांस करने वाले कर्मचारी का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ के द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई। यह वीडियो बुधवार शाम को बताया जा रहा है, जिसके सामने आने के बाद गुरुवार को सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने कार्यवाही करते हुए कार्यालय में डांस करने वाले कर्मचारी महेश जामुनिया को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर पटेल ने बताया कि जामुनिया के नृत्य का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1 के खंड के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसके चलते जामुनिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सिविल हॉस्पिटल बड़नगर जिला उज्जैन रहेगा। जो कार्यालय में एक वार्ड बॉय है महेश जामुनिया, उसने द्वारा रात्रिकालीन समय में अपना एक वीडियो वायरल किया था, जिसको अनुशासनहीनता मानते हुए और विभाग की छवि को धूपिल करते हुए मानते हुए उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो उसका मुख्यालय अपने बड़नगर विस्तारित किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह शुक्रवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान मंदिर के महेश पुजारी द्वारा पूजन संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद वाले के बताया कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने नंदी हाल में बैठकर बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए। इसके बाद चांदी द्वार पर पहुंचकर भगवान का पूजन अर्चन भी किया। उन्होंने मस्तक पर तिलक लगाया और चांदी द्वार पर माथा टेक कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। सभी ने महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए, जहां उन्होंने पूजन अर्चन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी के निर्देशन में उज्जैन पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश और उन्हें उनके परिजनों से मिलाने के अभियान में फरवरी माह में अब तक 25 गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके माता पिता को सौंपा जा चुका है, जिससे कई परिवारों को राहत और खुशी मिली है। जिससे कई परिवारों को राहत और खुशी मिली है। गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके परिजन से मिलाने वाले पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान की समीक्षा में उज्जैन पुलिस को प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। उज्जैन पुलिस ने 25 गुमशुदा बच्चों में 21 लड़के और 4 लड़कियों को उनके परिवारों से मिलाया है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि वर्तमान में उज्जैन जिले से कुल 135 बच्चे लापता हैं। यह संख्या पूरे मध्य प्रदेश में उज्जैन को तीसरे स्थान पर रखती है। पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इस आंकड़े को कम किया जाए और उज्जैन को पहले स्थान पर लेकर गुमशुदा बच्चों को जल्द से जल्द खोजा जाए। गुमशुदा बच्चों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए तकनीकी उपकरणों और डिजिटल ट्रैकिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। सर, मुस्कान अभियान में सर क्या कुछ अभी नया कुछ हुआ है? माननीय डीजी सर के निर्देश में फरवरी माह में हमारे द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जो गुम बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए। 1 फरवरी की स्थिति में हमारे पास करीब 133 2014 से लेकर अभी तक के गुम बालक बालिकाएं थे, जिसमें से 25 को ऑलरेडी हमने दस्तयाब कर लिया है। प्रदेश में अभी हम तीसरे नंबर पर हैं और हमारा प्रयास है कि हम प्रथम स्थान पर इस अभियान में रहें। इसमें सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में जिले से टीमें रवाना की गई हैं। साइबर की टीम विशेषतः इसी में सभी का जो साइबर का डेटा है उनका एनालिसिस कर रही है। सभी के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और इस तरह की जो भी सूचनाएं हैं उन सभी के माध्यम से इनको दस्तयाब किया जा रहा है। और रिहैबिलिटेशन के लिए जैसे कई बार बच्चे नाराज़ होकर गए हैं या किसी परिस्थिति में गए हैं और वो कुछ इलाकों में नौकरी कर रहे हैं, खासकर गुजरात की तरफ, तो उनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए भी परिवार के माध्यम से उनकी मदद की जा रही है। उनको प्रयास किया जा रहा है कि वो इस तरह की फिर से किसी गतिविधि में शामिल ना हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।